Everyone, this is Nirmal and you are watching now Navya Creation वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियो है। यानी कि आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में सिखाऊंगा, यानी कि पढ़ाना उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसका फॉर्मूला क्या है और इल्यूजन वगैरह कैसा आता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और फॉर्मूला विद फॉर्मूला के साथ आप तो थंबनेल पे देख दिया होगा, मैं पूरा फॉर्मूला के साथ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या किया था ना, मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस डालता था, वो भी एक चैप्टर के रिलेटेड प्रॉफिट लॉस ये जो चैप्टर है मैं इसके रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता था। लेकिन मैंने ये जो वीडियोस अपलोड करता था मैंने इस टाइप का वीडियो प्रॉफिट लॉस रिलेटेड जो वीडियो है मैंने ज़्यादा बार अपलोड कर दिया। यानी कि मैंने पूरा ज़्यादा एग्जाम्पल में बता देता हूँ। आप हिस्ट्री मान लीजिए, हिस्ट्री के एक चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं तो आपको बोर लग जाएगा, आपको नींद आ जाएगा और पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया ना, प्रॉफिट लॉस अगर आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। कॉमर्स, आप तो कॉमर्स से मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही सभी कुछ पढ़ेंगे। फिर भी मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा चैप्टर चेंज कर दिया और आज से हमारा अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड होगा। और अगर अकाउंटिंग तो थ्योरी पार्ट है, अगर आप बता देंगे भाई अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस छोड़ के मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस डालिए, या मैं अकाउंटिंग सुन के बोर लग गया है, अगर ये बता देंगे तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग प्लस टू कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह क्या करता है ना, अकाउंटिंग के बेस पे प्लस टू कॉमर्स है। यानी कि जो भी अकाउंटिंग प्लस टू कॉमर्स का एक बहुत ही अहम पार्ट है। अगर प्लस टू कॉमर्स लिया है, अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं जाना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अकाउंटिंग आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट रहेगा और अकाउंटिंग रिलेटेड जो मैं जितना बड़ा भी वीडियो बनाऊंगा आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मैं बताया। और अकाउंटिंग के एक भी पार्ट को अगर आप स्किप कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और अकाउंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का भी हो सकता है, और जो भी हो डिफिकल्ट अगर होगा भी तो कोई भी फिक्र नहीं है, मैं पूरा इजी और सिंपल तरीके से समझा दूंगा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप हमारे वीडियो को कितने देर तक देखते हैं। अगर आप पूरा देखते हैं तो सीरियस लेकर मुझे आप अगर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कई सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियोस में मैंने होमवर्क्स वगैरह दे रखा है। तो होमवर्क्स वगैरह की आज तक मुझे हमारा एक भी मेंबर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है और मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया है। और मैं कभी कभी मेरा वीडियोस में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, तो व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरा कोई भी रिप्लाई नहीं है। मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन देखिए, यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ये पूरा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर किसी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपका क्लास 11 और क्लास 12 खत्म हो जाएगा, यानी कि प्लस टू फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर खत्म हो जाने तक आपको ये सारे सभी कुछ फॉर्मूला याद रखने होंगे। यानी कि आपके जो दिमाग में ये जो सारे फार्मूला आपके दिमाग में फिट रखना है। आपको ये आपका दिमाग में फिट कैसे रहेगा, आपको मैं ट्रिक बताया था। कुछ नहीं, आपको ये सारे फॉर्मूलाज को 5, 6 बार, 7 बार, 10 बार, जब तक आपका याद नहीं रह जाता, आपको उतनी बार ही अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बताया था वीडियोस पे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सोल्ड का ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कभी भी मैंने यहाँ पर वीडियो पे इस फॉर्मूला के रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाऊंगा, इसीलिए ये दोबारा नहीं मैं बताऊंगा। इसीलिए आप क्या कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स बेसिकली ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं होता। अगर इसका एक एग्जाम्पल आप देखोगे तो पूरी तरीके से समझ जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये सारे सब कुछ आप समझ जाओगे। बस आपको थोड़ी याद रखना है। अकाउंटिंग में आपका मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये जो मैंने एक्स लिया है, एक्स का मतलब है किसी नंबर। आप अगर मैं आपको एक इल्यूजन या एक एग्जांपल दिखा दूंगा तो आप किस टाइप का क्वेश्चन आएगा समझ सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक का जितना भी नंबर होगा, नेट प्रॉफिट का जितना भी नंबर होगा और डायरेक्ट एक्सपेंस का जितना भी नंबर होगा, ये सारे सभी कुछ को आपको प्लस कर देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा कैरेज इनवर्ड आएगा और कैरेज आउटवर्ड भी आएगा। इनवर्ड का मतलब है जो हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है और आउटवर्ड का मतलब है सपोज हम एक बिजनेस करते हैं और हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक चीज मंगाते हैं बाहर से, तो वो इनवर्ड था और हमसे मैन्युफैक्चर होके एक प्रोडक्ट बाहर गया तो उसे आउटवर्ड कहते हैं। समझ गए? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज का मतलब क्या है? जो कैरी करके लाता है, कैरी करके लाने वाले को जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा इसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और हमसे मैन्युफैक्चरिंग होके कोई बाहर एरिया पे जाएगा तो उसे हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये तीन ओपनिंग स्टॉक को जितना भी नंबर आया, नेट प्रॉफिट का जितना भी नंबर आया, डायरेक्ट एक्सपेंस का जितना भी नंबर आया, ये सारे सभी कुछ को आपको प्लस कर देना है और जितना भी आंसर आता है उसे माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना है। तो आपका COGS आ जाएगा। COGS का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम शॉर्टकट में COGS लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर कुछ भी भड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन तो आप यहाँ पर कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर मैं 25 एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक आपको समझाने के लिए, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 25 या 36, नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40 यहाँ पर लिया मैंने, कुछ नंबर लिया ना, ये सारे सभी कुछ को आपको प्लस कर देना है। सपोज यहाँ पर कोई भी नंबर आया, प्लस करने के बाद कोई भी नंबर आ जाएगा, तो कोई भी नंबर आ जाने के बाद वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक सपोज यहाँ पर 26 दिया था। क्लोजिंग स्टॉक आपका जो क्वेश्चन पे 20 जो क्लोजिंग स्टॉक 26 दिया था, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन पे 26 अगर दिया होगा तो जितना भी यहाँ पर आंसर है उससे आपको माइनस कर देने पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मैंने आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा और कौन सी बुक आपको अकाउंटिंग के लिए आपके बेस्ट रहेगा वो भी मैंने आपको बताऊंगा। आपको CBSE का कोर्स भी करना है। CBSE का हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर CBSE का कोर्स करते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये जो नंबर लिया था ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन्स आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। देखिए फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ वहाँ पर भी मैंने जिस टाइप की यहाँ पर रैंडम नंबर लिया, वहाँ पर भी कुछ नंबर होगा क्वेश्चन पे, यानी कि वहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दे दिया होगा, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सेल्स प्राइस दे दिया होगा और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए कुछ नंबर दिया होगा। आपको फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक निकालना है, उसके बाद सेल्स के नंबर पे उसे माइनस कर देने पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक उस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट के रिलेटेड भी क्वेश्चन वगैरह आएगा। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। समझ गए? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपको मेरा भी ये पूरी तरीके से याद नहीं है, मुझे भी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट परचेस दोनों डिफरेंस है, उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट टाइप का है। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन नेट प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न। टोटल परचेस यानी कि आप जितना भी परचेस किया है, अगर आप चीज परचेस सभी चीज परचेस कर देंगे, मान लीजिए आप 5 आम खरीदे, 5 आप बाई किया, 5 मैंगोस आप बाई किया और उसमें से 2 मैंगोस आप रिटर्न कर दिया, तो आपके पास कितना रहा?
ठीक उस तरीके से आपको इसमें करना है। इस रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आएगा, आपको मैं सिंपल समझाने के लिए बता दिया। परचेस रिटर्न इक्वल टू रिटर्न आउटवर्ड। अगर यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड भी दे देगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। परचेस रिटर्न जो वर्ड है जिस इक्वल टू रिटर्न आउटवर्ड है, समझ गए मेरी बात। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, यानी यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सेल्स माइनस सीओजी, मैंने दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट किया हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है आपको याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हम थोड़ा समझेंगे। द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनवर्ड ड्यूरिंग द परचेस ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ गए, मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस, यानी जो एक्सपेंसेस हमें ड्यूरिंग या हमारे थ्रू से आ जाता है और हमसे मैन्युफैक्चर होता है। हमसे एक तो सपोज मैं एक सेलो टेप लाता हूँ और खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मैन्युफैक्चर अगर मैं खुद करता हूँ तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा कैरेज इनवर्ड आएगा और आउटवर्ड आएगा, आपको मैं बता दिया था। चलो अच्छा है, आपको ये सारे सब कुछ याद रह जाएगा ना। तो चलिए हम आपको इल्यूजन 4 दिखाते हैं और कौन सा बुक आपको सीबीएसई के लिए खरीदना है आपको मैं बता दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीन पर भी शो रहा है और मैं आपको खुद यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको ये वाला जो डबल एंट्री बुक कीपिंग आपको कल्याणी का आपको खरीदना है अकाउंटिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का इतना मोटा बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। इतना मोटा बुक आपको याद रखना है आपका, समझ गए मेरी बात, वो भी इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, आपको पास बता रहा हूँ। मैं भी खुद डर गया था, यहाँ पर इतना बड़ी बुक मुझे याद रखना होगा। तो आपको मैं चलिए एक इल्यूजन के बारे में बता देता हूँ। हमारा एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। बस मैं आपको जो भी नंबर निकाल के दे रहा हूँ, आप उस नंबर को निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इल्यूजन में बता दूंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको मैं दूंगा, और वो एक्सरसाइजेस भी हम अगली वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको फॉर्मूला पुट करके कर देना होता है। आपको एक्सरसाइज खुद करना है, और जो भी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट वगैरह है, यानी कि मैंने 7, 8, 9, 10 एग्जाम क्वेश्चन है, तो 7, 8, 9, 10 मैं पिछली वाले वीडियो पे डिस्कशन कर दूंगा, और 1 से लेकर 5 या 6 नंबर तक सारे सभी कुछ सिंपल। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट निकाल दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हमारा इल्यूजन नंबर 4 आ गया है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4। वहां पर आप 10th तक आप एग्जाम्पल बोलते थे, लेकिन कॉमर्स में आप इल्यूजन बोलेंगे इसको। इल्यूजन नंबर 4 आ गया है और मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझाता हूँ। आप अभी साइड पे देख रहे होंगे, हमारा आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। पहले आप जब देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इल्यूजन नंबर 4 का जो एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर साइड पे शो रहा है, विथ आपका जो आंसर सॉल्यूशन के साथ मैं शो करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा यहाँ पर एग्जाम्पल 4, 5 और 6 भी मैंने यहाँ पर शो करवा दी है, और ये आपको मैं दो एग्जाम्पल बता दूंगा। इल्यूजन 4, इल्यूजन 5 में बता दूंगा। उसके बाद आपको जितने भी सारे एग्जाम्पल है आपको खुद करने हैं, बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, बस आपको करना है। एग्जाम्पल 4 अगर समझा दूंगा, एग्जाम्पल 5 भी समझा दूंगा, तो जो नेक्स्ट डे आपका क्वेश्चन आएगा आप खुद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पे हमें ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 10,000, नेट परचेस का अमाउंट 95,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्मूला जो अमाउंट 15,000, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट 20,000, सेल्स का अमाउंट 1,40,000। यहाँ पर सारे सभी कुछ का अमाउंट मैंने लिख दिया है, यानी कि इतने जो अमाउंट है, इतने सारे ओपनिंग स्टॉक, इसका सारे सभी कुछ अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। बस आपको क्वेश्चन पे बोला गया है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, हमें बोला गया है।
बस आपको हमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपको हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल देना है, यानी कि सीओजीएस अब हमें फर्स्ट निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओपनिंग स्टॉक, हमारा फॉर्मूला वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये था। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा 10,000, नेट परचेस मेरा 95,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा 15,000 आया। तो इससे मैंने हमारा 1,20,000 आया। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने पर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना रुपए दिया था, 20,000, तो माइनस 20,000 कर दिया, तो मेरा 1 लाख। तो हमारा सीओजीएस 1 लाख सिंपल तरीके से फॉर्मूला डालने के बाद आ जाता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स यानी कि सेल्स यहाँ पर कितना, 1,40,000। तो सीओजीएस हमें हमारा जो गुड्स सोल्ड कितना आया, 1 लाख आया, तो उससे आप माइनस कर देंगे तो 40,000 आपका आ जाएगा। यानी कि आपका सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख या ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। आपका यहाँ पर सिंपल तरीके से आंसर भी सॉल्व हो गया। इल्यूजन 5 भी आप अगर देखेंगे, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स और फ्रैग्यूट्स यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर पूरा सिंपल है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको अभी कुछ भी यहाँ पर इल्यूजन 5 भी बताना चाहता था, लेकिन पूरा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, और अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियो अगर लंबा हो जाएगा आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह इल्यूजन 4 में जिस तरह का से किया, इल्यूजन 5 भी ठीक उस तरह का से, लेकिन यहाँ पर नीचे यहाँ पर नोट लिखा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट considered while calculation cost of goods sold. In the fact, cost of goods sold plus indirect expenses are known as cost of sales. क्या कह रहा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस आपका इंक्लूड होगा, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर प्लस नहीं होगा। आपको बाद में सारे सभी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कंफ्यूजन भी होगा। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर, नहीं तो सेल्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा, नहीं तो बाकी जो भी फॉर्मूला लगेगा उसमें लगेगा। और उसके बाद हमें बोला गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि कॉस्ट सीओजीएस प्लस सेल्स अगर हम मिला देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये हमें बोल रहा है। तो इल्यूजन 5 भी ठीक उस टाइप का है, मैंने बोर्ड पे नहीं बता रहा। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर की तरफ, यानी कि हम तो सारे सब कुछ बता दिया है, और हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर मैं सेट दे रखा है, आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक उस टाइप का सारे सभी कुछ क्वेश्चन वगैरह है, आपको यहाँ पर कई सारे से दे रखा है और आप आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 नहीं 1 क्वेश्चन ही बताऊंगा, बाकी 1 2 3 4 आपके लिए पूरा इजी रहेगा। बस 5 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर और 8 नंबर आप थोड़ा करने में दिक्कत होगा, और 7 नंबर अगर जो 7 नंबर करके लाया है, मैं समझूंगा मेरा 7 नंबर डाउट है। अगर आप 7 नंबर को यानी कि 7 नंबर को कर दिया तो आप उसे, मैं समझूंगा जो 7 नंबर को करके मेरे पास सेंड किया वो जीनियस बच्चे हैं। और 5 नंबर और 8 नंबर मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 5, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 को देखिए, 1 2 3 4 आपके हाथ में हो जाएगा। थोड़ा 5 नंबर को देखिए, एज इट इज इल्यूजन नंबर 4 की तरह है। हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ना कॉस्ट प्राइस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। नीचे देखिए, कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, हमें दोनों निकालने के लिए बोला गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ये सारे सभी कुछ अमाउंट्स दे दिया है। बस मैंने क्या किया, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फास्ट आपको निकाल देना है। मैंने आपको फास्ट यहाँ पर फॉर्मूला टाइप के निकाल दिया, तो 11300 आया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ हमारा सी क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, तो हमारा सीओजीएस 93,000 आया। तो उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल के मैं उसे कर दिया 32,000, हो गया मेरा सिंपल। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो 8 नंबर भी ठीक उस टाइप का है, लेकिन यहाँ पर 3 आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दिया है,
ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दिया है और नेट परचेस निकालने के लिए दिया है। तो ये सारे सब कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइड पे अमाउंट दे रखा है, आपको बस फॉर्मूला डालना है। मैंने आपको 8 नंबर यहाँ पर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। 8 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेस, फ्रेट भी आपको प्लस करना है, और कट्टेज वो दिया है जो अमाउंट उसमें दिया है, इसको आप प्लस कर देंगे और जितना भी आपका आंसर आया माइनस क्लोजिंग कर देंगे, तो आपका क्या, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 19,700 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दिया गया, सेल्स यहाँ पर दिया दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना आया सेल्स में माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। सेल्स पे कितना दिया है 3,000, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जितना दिया है आप उसे माइनस कर देंगे, तो आपका रहेगा नेट प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया। नेट प्रॉफिट भी आपको नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर भी आपको परचेस, यहाँ पर जितना भी आपका परचेस का अमाउंट है डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसे माइनस कर देंगे, तो अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से मैंने ये किया, आपको इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं अगर मैं अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी लंबा वीडियो बनाऊंगा तो लोग स्किप करके चले जाएंगे, इसीलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता। जितना छोटा पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में डिस्कस किया, चैप्टर 3 अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो हमारा फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर 3 बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कोचिंग पे मेरे आने से पहले पढ़ा दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बाद में समझा दूंगा, नहीं तो आपको मैं कभी भी समझा सकता हूँ। लेकिन ये जो हमारा जो कोचिंग पे अभी समझाया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जोनालिटी स्टार्ट करेंगे। जोनालिटी तो कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक